पराठा या कीमे वाले नान, सो यमी, सो डिलीशियस। इतने ज़बरदस्त टेस्ट था ना इसका कि जिसकी कोई हद नहीं। तो यहाँ पे जो है फ़बिया लगवा रही है मेहंदी, और ये स्टिकर है हमारे पास, मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती। यहाँ पे फ़बिया के काम चेक करें, मैगी को एंजॉय कर कर के खा रही है। ऐसे खाते हैं फ़बिया। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सब के। उम्मीद है कि आप सब ठीक हो गए, मज़े में हो गए अपने अपने घरों में अपने अपनी फैमिलीज़ के साथ, और हम भी ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह से गर्मी बड़ी ही अरूज पर है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो बस व्लॉग बनाने का भी दिल नहीं कर रहा होता, किचन में भी जाने का दिल नहीं करता। तो बस समझ में नहीं आ रहा होता क्यों, क्योंकि बिना फ़ैन के तो रहा ही नहीं जाता, बिना फ़ैन के तो बैठा ही नहीं जाता रूम में। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या टोटके आजमा रहे इतनी गर्मी के अंदर। वैसे तो हमारे हस्बैंड कहते हैं, जब हम कहते हैं कि हमने बाहर चलते हैं थोड़े से ना रिलैक्स हो जाएंगे, तो कहते हैं नहीं 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 नहीं, बाहर नहीं जाना, गर्मी बहुत है, गर्मी लग जाएगी पागल। अच्छा ठीक है, नहीं जा रहे, लेकिन किचन में जाने से कसम से गलती से भी नहीं रोकते कि किचन में मत जाओ, किचन में जाना लाजमी है। लेकिन हम हाउस वाइफ हैं, जाहिर सी बात है, फिर प्लस हम मदर्स हैं, कहीं आना जाना तो खैर हो नहीं रहा क्योंकि गर्मी बहुत है, हद से ज़्यादा हो रही है। तो इस वजह से बस घर में आज सोचा कि नई डिश ट्राई कर रही हूँ, तो आप लोग के साथ भी जो है ना अपना व्लॉग शेयर करूँ, ताकि आप लोग को मेरी अपडेट पता चले कि क्या है क्या नहीं। तो बस इसी तरीके से दिन गुजर रहे हैं रात। यहाँ मैं कीमे वाले पराठों के लिए 2 कप मैदा, और इसमें मैं डालूँगी आधा चम्मच ईस्ट, और आधा चम्मच जो है मैं डालूँगी इसके अंदर नमक, और ये 2 से 3 पराठे बन जाते हैं। ज़्यादा नहीं बनाने, मुझे 2 से 3 पराठे बनाने। तो ये ईस्ट है, ईस्ट मेरे पास साशे में है, और बस इसको ही मैं इसमें शामिल करूँगी, और फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके, और इसको आधा घंटे के लिए कवर करके छोड़ देना है, ताकि ईस्ट भी शामिल है इसके अंदर, तो इसका जो है सॉफ्टनेस है वो थोड़ा जो भी होगा अच्छा हो जाएगा, और इससे ना टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आता है। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने दोनों चीज़ें इसमें डाल दी, और अब मैदे में मिक्स करके और इसको गूंद के अच्छे तरीके से, तो ये देखिए मैंने गूंद लिया, और गूंद के बस अब इसको मैं कवर करके रखूँगी अब ताकि ये रेस्ट होगा इसका आधे घंटे का। और साथ ही साथ जो है फिर मैं इसकी फिलिंग के लिए कीमे की तैयारी करूँगी, ताकि ये कि मेरा टाइम बचेगा। तो बस इसको साइड पे करके यहाँ पे मैं कीमे के लिए चीज़ें मैंने रेडी करके रखी हुई हैं। तो 3 अदद मैंने इसमें प्याज लिए, ऑयल बिल्कुल कम लिया है, ज़्यादा नहीं लिया। और इसमें मैंने 3 जो है ना जैसे अंडे वाली प्याज होती है वो लिए, और साथ ही साथ ना मैंने हाफ़ केजी इसके अंदर कीमा लिया है, जो कि धो के वॉश करके मैंने अच्छे तरीके से रख दिया हैगा। तो ये है कि इसके अंदर मैं कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं डालेंगी, टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं डलेगा। हाँ, आप जायके के हिसाब से हल्दी, पिसी हुई मिर्चें, नमक, और पिसा हुआ गरम मसाला होममेड वो शामिल करूँगी। और साथ ही साथ मैं इसमें 5 मैंने हरी मिर्चें और अदरक लहसुन के साथ जो है ना इमाम दस्ते में अच्छे तरीके से पीस लिए, ताकि ये कीमे के अंदर ही पक जाएगी अच्छे तरीके से। तो ये कि फ़्रेश सी होगी ना तो वो सही रहेगी। तो यहाँ पे कीमा डाल दिया, ताकि ये जल्दी से पक जाएगा, क्योंकि आधे घंटे के रेस्ट में है वो छोड़ा हुआ है मैदे को। तो यहाँ पे अदरक लहसुन डाल दिया,
और इसको बस थोड़ा सा मैं इसके साथ फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं। और ये कि इसमें हल्का सा पानी शामिल होगा, ज़्यादा पानी भी नहीं। क्यों? क्योंकि प्याज है और कीमा है, इसके ख़ुद के पानी में ये अच्छे तरीके से पक जाएगा। और मसाले आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं कि कितने मसाले आपको चाहिए, टेस्ट के हिसाब से। आप तेज़ मिर्चें खाते हो, कम मिर्चें खाते हो, ये अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है। मैंने अपने हिसाब से डाला है। और बस यहाँ हल्का पानी डाल के बस इसको कवर करके मैं रख दूँगी। तो यहाँ पे जो है फबिया की फरमाइश चली है कि मैगी खाना है, तो मैगी के लेकर आ गई है पैकेट। तो ये क्या कीमा वहाँ बन रहा है, तो मैंने कहा चलें, इतने में मुझे टाइम मिलेगा। और मैदा भी रखा हुआ है, तो ये कि चलें। मेरे तो अभी ये दोनों काम, एक काम तो हो चुका है और दूसरा ये कि कीमा पक रहा है, तो मैं इसको फबिया को इजीली बना के दे दूँगी, इतना टाइम नहीं लगेगा मैगी बनने में। मैगी तो बड़ी झटपट पकती हैगी, ज़्यादा इसमें कुछ मेहनत होती ही नहीं है। तो बस ये फबिया की फरमाइशें भी ऐसी ऐसी होती हैं। तो पहले मैं जो है ना कीमा के चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कीमा ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। इसमें कुछ भी नहीं शामिल करना, हरा धनिया मैं शामिल नहीं कर रही। अगर आप लोग शामिल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है और करना भी चाहिए, लेकिन इस वक्त हरा धनिया मेरे पास है नहीं, इस वजह से मैं शामिल नहीं कर रही। नहीं तो आपने देखा होगा कि मैं हर सालन में, चाहे वो ग्रेवी वाला हो या भुना हुआ हो, होता है मेरे पास धनिया। तो बस इसको दोबारा कवर करके रखूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से बिल्कुल खुश्क हो जाए। और यहाँ पे जो है ना फबिया ने मैगी निकालना शुरू कर दी थी। तो बस ये कि फिर मैंने मैगी के में से जो ये साशे निकलते हैं मसाले वाले, ये मैंने सारे तो खैर शामिल नहीं करने। इसमें से बस मैं जो है 2 साशे इस्तेमाल करूँगी मसालों के, और 2 मैं रख दूँगी। और मैगी ये मैं पूरी 4 इस्तेमाल करूँगी, चारों पैकेट। लेकिन इसका मसाला शामिल नहीं करूँगी पूरे के पूरे, सिर्फ 2 शामिल करूँगी। तो बस ये तो बड़ी जल्दी झटपट पकने वाली चीज़ हैगी। तो ऐसा भी होता है अगर आप किचन में खड़े हो और फरमाइशी प्रोग्राम चल जाए, और इतनी गर्मी है तो खैर ये तो करना ही पड़ेगा। तो बस यहाँ पे ये कि मैं इसके हल्के से पीस कर रही थी ताकि ये कि जल्दी से पक जाए। यहाँ पे पानी मैंने रख दिया था और इसमें मैंने 1 चम्मच ऑयल डाल दिया और साथ ही साथ इसकी ये मैगी शामिल कर दी है। बस अब ये इसमें पक जाएगी। और साथ साथ इसके बस सिर्फ़ और सिर्फ 2 साशे मैं शामिल करूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे गला भी ख़राब हो जाता है। अगर ये चारों साशे डालूँगी तो खटास ज़्यादा हो जाएगी, तो इतना ज़्यादा खटास नहीं चाहिए। बस इसको बस मिक्स करूँगी और मिक्स करके इसको छोड़ दूँगी और ये इसी पानी में पक जाएगा। और जब तक ये है कि कीमे को भी देख लूँगी, ताकि ये कि जब तक ये बनेगा। और बस मैं कीमे को देखती हूँ क्योंकि कीमे में पानी बिल्कुल लास्ट में कम हो चुका था। तो बस यहाँ पे जो है मैगी भी रेडी हो जाएगी। तो ये देखें आटा, मैदा हमारा, तो मैदे के जो है मैं बॉल्स बना के रखूँगी। और इसको जब बॉल्स बना के रखूँगी मैं, तो कम अज़ कम इसको मैं 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी रेस्ट पे, ताकि ये इसे रेस्ट मिल जाए और अच्छा ये जो है ना सॉफ़्ट हो जाए और खाने में भी बड़ा ही मज़ा देगा। तो बस ये है कि मैगी भी रेडी हो चुकी है और मैंने ना एक प्लेट में निकाल के रख दी। तो वो मैंने अभी फबिया को नहीं दी है ताकि वो ठंडी हो जाए, बिल्कुल गरम गरम से फिर मुंह जल जाता है। तो बस ये है कि इस तरह के मैंने बॉल्स बना के रख लेना है और इनको रेस्ट देना है तकरीबन 15 मिनट का, उससे ज़्यादा नहीं, बस 15 मिनट का इसको रेस्ट दूँगी। तो ये कि बस अब फबिया को भी मैगी देनी है। फबिया की भी आवाज़ें आना शुरू हो गई क्योंकि फबिया को जाना था ट्यूशन, तो ये कि खाना खा के जाना था। तो ये मैं बना रही थी शाम के लिए और हस्बैंड भी गए हुए थे घर पे। घर जो बन रहा है
तो वहाँ मेरा जाना नहीं हो रहा क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है, दिल भी नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, खा खा। आपको खाने नहीं जाना। ऐसे खाते हैं भव्या? मज़ा आ रहा है? आप भी खा लो। फरमाइश पूरी हो गई तुम्हारी? अब तो मैं शादी में भी जाऊंगी ना, वो अभी तैयार कर देना फ्रॉक पहना के। अच्छा, ग्रीन वाला मेरा फ्रॉक नहीं पहना मैंने। क्या करोगी ग्रीन वाला फ्रॉक पहन के? शादी में जाऊंगी। शादी में जाओगी? शादी में क्या करोगी, रहने दो ना। ना, क्यों? बाबा भी जा रहे। अच्छा, खा लो। सिपारा तो जाओगी ना? सिपारा ट्यूशन नहीं? तो यहाँ पे जो है मैंने 3 पेड़े बना के रख दिए थे जो कि 15 मिनट के रेस्ट पे थे, और फबिया को मैं मैगी दे चुकी हूँ। फबिया ने मैगी बड़ी अपनी इंजॉय करके खाई है। तो बस यहाँ पे जो है फिलिंग का जो कीमा है वो भी ठंडा हो चुका है, और ये कि बस मैंने कहा कि अब कीमे को जो है ना फिल करते हैं, बनाते हैं, क्योंकि गर्मी भी इतनी हो रही है। हस्बैंड भी गए हुए हैं और मेरा जाना ही नहीं हो रहा वहाँ पे, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है हद से ज़्यादा। सुबह ही उठते हैं तो एक तो लाइट वालों ने ज़िंदगी हराम करी हुई है, और इतनी गर्मी में लाइट ना लें तो यही अच्छा, कम से कम लोग पंखा तो चला के बैठेंगे ना, लेकिन क्या कह सकते हैं। तो बस यहाँ पे ये है कि मैं इसमें हल्का सा ना, मेरे पास बटर नहीं है, और ये कि एक देसी घी का है मेरे पास। देसी घी मैं इसमें से हल्का सा इस पर लगाऊंगी, ताकि ये कि इसमें खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त है इस देसी घी के डब्बे की जो मैंने लिया है, और इसका जायका भी बहुत ज़बरदस्त है। आप में से किस किस ने ये वाला देसी घी का डब्बा यूज़ किया है? इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है। तो बस यहाँ पे जो है, बस अब मैं कीमे को मैंने ना एक प्लेट के अंदर निकाल के रख लिया था, ये देखें, जो कि अब ये ठंडा हो चुका है, और बस अब इसको फिल करना है। तो बस इसमें मैं पूरा पे फैला दूँगी, फैला के अच्छे तरीके से। और ये कि लास्ट टाइम में फबिया ने ये कह दिया कि भाई मैं इस तरह से नहीं खाऊंगी कीमे को, इस तरह से नहीं खाऊंगी कीमे को। तो ये कि फिर मैंने कहा चलो ठीक है। बस ये कि फिर मुझे 2 ही बनाने हैं, ज़्यादा नहीं बनाने पराठे। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं इसको फिल कर रही थी, और खुशबू इतनी ज़बरदस्त सी आ रही थी ना कीमे में से। इसमें कुछ भी नहीं डला, बिल्कुल सिंपल सा है। बहुत से लोग जो है ना डालते हैं अपने हिसाब से चीज़ें, सो मैंने बिल्कुल सादा सा बनाया है। तो ये जो है मैं बना रही हूँ पराठा, और आप जो है अगर पराठा नहीं है कीमे वाला नान बनाना चाहे तो जब क्या कहते हैं इसका, जब इसको बेल के पैन पे डाल रहे हो तो इसमें हल्का सा पानी लगा दें इसके ऊपर के साइड पे। फिर जब वो एक साइड से पक जाए तो दूसरे साइड से फिर आप ओवन में वो क्या कहते हैं बर्नर पे सेक सकते हैं। और अगर कोई ओवन में बनाना चाहे तो वो भी बना सकता है। खैर मेरे पास ओवन नहीं है तो मैं ओवन में बेक नहीं करूँगी, इसे नहीं बनाऊँगी। तो बस यहाँ पे जो है इसको मैंने इसी तरीके से दूसरा भी बनाऊँगी, और
अब भी इसको मैं 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दूँगी कवर करके, दूसरा भी बना के। ये देखें, तो बस इस पे मैं ये इस तरह की ये प्लास्टिक का जो है ये लगा रही हूँ, प्लास्टिक लगा के, और इसको 15 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी ताकि ये क्या अच्छे तरीके से ये सही हो जाएगा, सेट हो जाएगा। लेकिन इसको अब मैं फ्रिज के अंदर रखूँगी ताकि ये बेलने में ना आसानी हो। वैसे तो मैं हाथ से ही करूँगी इसको ताकि ये ना टूटे नहीं कहीं से, मगर ये एहतियात भी ज़रूरी है। लेकिन ये कि अब मैं इसको फ्रिज के अंदर रखूँगी कम से कम 15 मिनट के लिए। ये बस मैंने इसको प्लेट के अंदर रख दिया। तो फिर फ़बिया को याद आया कि मेहंदी लगा दो, तो बस यहाँ पे फ़बिया को मैं मेहंदी लगा रही थी। मुझे मेहंदी लगानी बिल्कुल भी नहीं आती, तो ये स्टिकर्स पड़े हुए हैं फ़बिया के लिए ला के रखे हुए हैं। तो बस यहाँ, और मेहंदी भी ईद की ला के रखी हुई है। तो यहाँ पे मैं फ़बिया को मेहंदी लगा रही थी। तो फ़बिया को बस भूत सवार हुआ था मेहंदी लगाने का। तो बस यार फ़बिया को मेहंदी लगा रही हूँ ताकि ये फ़बिया की मेहंदी भी लग जाएगी, और जब तक जो मैंने कीमा की जो फिलिंग करके पेड़े में रखी है वो भी सेट हो जाएंगे, पेड़े भी। तो ये देखें ज़रा, मुझे लगानी नहीं आती मेहंदी, बस फ़बिया की ज़िद थी इसलिए पूरी करनी पड़ी। सो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग बताइए कि आप लोग का टाइम कैसे गुज़र रहा है। मैंने फ़बिया को बोला कि बस एक ही हाथ पे सही है ना, और बस इतना ही बहुत है। फ़बिया का मुंह देखने वाला था। तो यहाँ पे देखें फ़बिया की लग गई मेहंदी। बस लग गई तुम्हारी मेहंदी हैं? अब दोबारा नहीं बोलना। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अभी तो मुझे धो के आने दो, अभी तो मेकअप भी करोगी, पापा भी आने वाले हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो है मैंने फ़बिया को मेहंदी भी लगा दी, और ये कि मैंने 15 मिनट के लिए ये पेड़े रख दिए थे फ्रिज के अंदर कवर करके। तो बस अब जो है मैं इनको बनाऊंगी, पकाऊंगी। तो यहाँ पे इस स्टेज पे आपकी मर्ज़ी है, आप नान की शेप दे दें या पराठे की। मैं तो पराठे बना रही हूँ कीमे वाले। तो अब आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह से भी बनाना चाहें। तो मैं इसको जो है ना हाथ से ही बनाऊंगी ताकि ये टूटे नहीं और आराम से बन जाए। तो बस इसको मैं हाथ की मदद से ही प्रेस कर रही हूँ, और ये कि दोनों ही हाथ, मैंने कहा दोनों ही हाथ से प्रेस करना चाहिए क्योंकि गैस जाने में भी टाइम कम रह गया। तो मैंने कहा बस जल्दी जल्दी कर लेते हैं, पका लेते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है बिल्कुल भी। और जब हम सोचते हैं कि नहीं इतने बजे गैस जाएगी, तो वो हमारी मर्ज़ी से नहीं गैस जाती, मैं अपनी मर्ज़ी से चली जाती है। तो बस मैंने जो है इसका साइज़ इतना ही रखा, पराठे का ज़्यादा बड़ा नहीं किया। और ये एक साइड से बनता है तो फिर मैं इसको कवर करूँगी दूसरी साइड पे, और इसी तरीके से जो है फिर मैं दूसरा भी बना लूँगी। ये देखें माशाल्लाह से। तो इसका कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, गोल्डन गोल्डन सा। तो बस इसको अच्छे तरीके से दोनों तरफ से ही गोल्डन गोल्डन कलर देना है, पकाना है अच्छे तरीके से। कीमा वैसे ही डन है फुल, और ये कि धुआं देखें इस कदर का हो रहा है, और इससे जो है ना और ज़्यादा वो हो रहा है। तो साथ ही साथ दूसरा पेड़ा भी मैं बना लूँगी ताकि ये जल्दी हो जाएगा, क्योंकि गैस का टाइम बिल्कुल करीब हो चुका था जाने का। तो मैंने कहा कि जल्दी से इसको भी कर लें, और उसको वो भी पक रहा है और साथ ही साथ ये भी। तो बस जल्दी जल्दी ये दोनों बन जाएंगे और ये कि खाना भी रेडी हो जाएगा।
तो चलें उसको देखते हैं। ये देखें कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है, और पैन से धुएँ देखें कैसे उठ रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी, बहुत ज़बरदस्त। तो बस यहाँ पे जो है ये बन रहे हैं और इसी तरीके से ये दूसरा भी बनेगा। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने भी बनाया है, किस तरह से बनाए हैं, ट्राई किए हैं तो लाज़मी मेरे साथ शेयर कीजिएगा इनबॉक्स में। या इसमें और क्या रद्दो-बदल हो सकता है कीमे वाले पराठे या नान में, तो लाज़मी मुझे बताइएगा। और ये देखें ये दूसरा भी रेडी हो चुका है। तो ऑलमोस्ट ये दोनों डन हो चुके हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है और खाने का टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त था, खाने में भी इतना ज़बरदस्त जायका था इसका। ये देखें मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, इतना ज़बरदस्त लग रहा था कि हर बाइट में जो है ना कीमा आ रहा था। तो मैंने कहा कि बस अभी लास्ट है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा जो है ना हम लोगों ने जब खाया ना बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था, सबको बहुत पसंद आया। तो बस आज की कुकिंग मेरी ये थी। और आज की जो बिज़ी रूटीन है, जिस तरह की गर्मियां हैं स्टार्ट हमारे यहाँ कराची में, तो आज की मेरी जो रूटीन है वो ये थी। तो आप लोग बताइए कि आप लोग इतनी गर्मी में आप लोग की रूटीन क्या चल रही है, मेरे साथ लाज़मी कमेंट्स में बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि कैसा ही लगी है मेरी डिश। एक हमारी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने फबिया को जो है ना दुआएं दी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं जो है व्लॉग के ज़रिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सब मुझे, मेरी फैमिली को, फबिया को इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कि जब अभी बीच में हम लोग वहाँ गए थे अल मेहरान वाटर पार्क, तो किसी बहन ने मुझसे कमेंट्स में पूछा था कि वहाँ हट्स वगैरह हैं, तो जी बिल्कुल वहाँ हैं, हट्स भी हैं और दरख्त भी हैं, ग्रीनरी बहुत ज़बरदस्त है, हट्स मौजूद हैं। लेकिन हम लोग हट्स में नहीं गए, क्योंकि हमें ग्रीनरी ज़्यादा अच्छी लग रही थी और इस वजह से हम लोग हट्स में हम लोग नहीं गए। और वहाँ जो है ना स्विमिंग पूल्स बने हुए हैं, जिसमें बच्चों का अलग है सेपरेट, और जेंट्स का अलग है और लेडीज़ का अलग है। कैंटीन भी है वहाँ पे, लेकिन हम लोगों ने वहाँ से कुछ भी नहीं लिया। खाना भी हम घर से लेके गए और कोल्ड ड्रिंक भी हम घर से लेके गए, निम्को भी हम घर से लेके गए, चाय भी हम घर से लेके गए, और जैसे कि चिप्स वगैरह थे वो भी हम लोग घर से लेके गए। पानी का कूलर भी लेके गए थे, हाँ पानी का कूलर भी लेके गए थे हम लोग साथ में। तो कहने का ये मतलब है कि हम लोगों ने वहाँ से कुछ भी नहीं लिया, सब चीज़ें हम लोग लेके गए थे। हम लोग गए थे तो हम लोग के 4000 बने थे, जितने हम लोग मतलब मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी और मेरे भाई और मेरे वालिद साहब, तो हम 5 लोगों के पर पर्सन जो है ना 800 है। तो और गाड़ी का जो है यानी कि हम लोगों का हुआ था टोटल, जो हम लोगों ने कन्वेंस करवाई थी अपनी, हाई रूफ थी हम लोगों की, और हाई रूफ ने लिए थे 5000 रुपये और 4000 हमारे टिकट के गए थे, यानी कि टोटल 9000 रुपये का हम लोग का ख़र्चा हुआ था। बाकी हमने बाहर से कुछ भी नहीं लिया था और काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी मज़ा आया। तो कहने का ये मतलब है, अगर आप फैमिलीज़ के साथ जाते हैं, अपनी बड़ी फैमिलीज़ के 4-5 फैमिलीज़ मिलके जाती हैं, तो मैं तो ये कहूँगी कि अपनी अपनी फैमिलीज़ को बोलें कि खाना अगर मिलके देना है वो बात ठीक है, उसमें भी पैसे ही लगते हैं। इससे अच्छा आप आपके घर में कुछ भी बनाओ, घर में तो खाते ही रहते हैं सब, कुछ ना कुछ बनता ही रहता है अच्छा। और अब पता होगा कि भाई हम बाहर घूमने जा रहे हैं, तो कुछ भी अच्छा से बना लें और 1 डिश सब अपने अपने घरों से बना के ले आएँ। सिर्फ टिकट और सीट के पैसे करने होंगे आप लोगों को, तो मिलकर इस तरह से आप लोग इंजॉय कर सकते हो।
और काफ़ी और 9 से सुबह 9 से शाम 5 बजे तक है। तो ये कि रिलैक्स हो जाएंगे। मुझे तो जो है ग्रीनरी अच्छी लगी थी, दरख्त अच्छे लगे थे, तो हम लोगों ने दरख्तों के नीचे ही बैठ के स्टे किया था। हम जितना टाइम रुके सच में बहुत मज़ा आया। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि सब इतना सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। सच में मुझे आप लोग की सपोर्ट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है और आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हैं और इतना जो है ना दुआएं देते हैं, दुआओं में याद रखते हैं कि मेरे पास लफ्ज़ नहीं है आप लोग का शुक्रिया अदा करने का। तो बस आप जो है मुझे प्लीज़ इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। अच्छा, एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करूँगी, वो ये कि अल मेहरान वाटर पार्क बिल्कुल है, क्योंकि हम लोगों ने भी मैप से ही देखा था लोकेशन, क्योंकि हमारे गाड़ी वाले को भी मालूम नहीं था। वो क्या, उन्होंने कहा था आप लोकेशन दो, लोकेशन ईज़ी हो जाती है आराम से ईज़ी होके ना रास्ता मिल जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि जब हम वहाँ पहुँच गए ना, तो हमें वहाँ मेन रोड पे जैसे कि और जैसे सनवे लगून है, ये है मेन पर होंगे, क्योंकि मैं सनवे लगून वगैरह नहीं गई हूँ। ये मेरा फ़र्स्ट विज़िट था अल मेहरान वाटर पार्क का। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि सबसे पहले आप जो लोकेशन डालें ना, तो वो डालें अल हबीब रेस्टोरेंट। क्यों? क्योंकि अल हबीब रेस्टोरेंट्स के अंदर इंटर होते हैं गेट से, फिर गाड़ी पार्किंग होती है, तो फिर उसके राइट साइड पर एक है जगह, वहाँ एक तो रेस्टोरेंट है अल हबीब, ठीक है, और साथ साथ में फिर अंदर जाकर है वो। तो 1-2 मिनट का ही रास्ता है, अंदर पैदल आप जा सकते हैं और वहीं अंदर ही जाके टिकट भी मिलता है। तो बहुत ही अच्छा है फैमिली के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से, सेफ्टी हैगी। और वहाँ जो बच्चों के लिए वो क्या जो होते हैं वो पानी में होते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, तो खैर हमने तो नहीं लिया। क्यों? क्योंकि हम समझ रहे थे ये रेंट पे देंगे तो हम ले लेंगे, लेकिन वो वहाँ पे वो रेंट पे भी नहीं दे रहे ना, वो पैसों में ही दे रहे हैं कि आप ख़रीदो उसको। तो वो 700 का था, जो कि हम लोगों ने नहीं लिया। फिर फबिया को हम लोगों ने, हस्बैंड ने मेरे, अपने साइड पे ले लिया था, ताकि ये कि फबिया ना फिर सेफली उनके साथ ही इंजॉय कर रही थी। जितना भी इंजॉय किया फबिया ने, हस्बैंड और भाई अब्बू लोगों के साथ हमारे साथ इंजॉय किया। तो ये है कि फ़ज़ूल ले लेना मेरी नज़र में। तो बस मैं करती हूँ अपने व्लॉग का यहीं पे एंड। उम्मीद है कि आप लोग को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फैमिलीज़ में, फ्रेंड्स में शेयर करें, और प्लीज़ लाजमी इनबॉक्स में बताइएगा कि आज का व्लॉग कैसा लगा, आज की रेसिपी कैसे लगी। और ये मेरी अभी जो गर्मियों की रूटीन, जिस तरह से गर्मी बड़ी ज़बरदस्त हैवी किस्म की गर्मी हो रही है, तो वो वाली रूटीन हैगी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैगी। क्योंकि हम हाउसवाइफ का दिल नहीं करता किचन में जाने के लिए, लेकिन बच्चों की खातिर जाना पड़ता है। तो मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोग को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा है। तो मैं आप लोग के कमेंट्स का भी जो है ना जवाब देती हूँ। जैसे ही मुझे अब आता है मैसेज कि मेरी किसी भी वीडियो के ऊपर आप लोगों ने मैसेज किया है, तो मैं फ़ौरन रिप्लाई करती हूँ। ये चीज़ भी आप लोगों ने नोट की होगी। और जो है मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग कमेंट्स करते हैं, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा होता है कि मैं आप लोगों के ना कमेंट्स का जवाब देती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। और आप लोग भी मुझसे जो भी कुछ भी होता है पूछ रहे होते हो, तो मुझे बहुत खुशी हो रही होती है, क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो। आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, पहले भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हो, और आगे भी करोगे इंशाल्लाह ताला। तो बस इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।